चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 30 सितंबर रात 12 बजे से 1 अक्टूबर रात 12 बजे तक 12 बच्चे समेत 24 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इनमें से ज्यादातर लोग आखिरी वक्त में अस्पताल लाए गए। निजी अस्पताल वैसे लोगों की सरकारी अस्पताल में भेजते हैं जब उनके बचने की संभावना नहीं रहती। हालांकि राजनीतिक दल वहां पर डॉक्टर और स्टाफ की कमी होने की बात कह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत से वहां के स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठने लगे हैं। मृतकों में 12 नवजात भी शामिल हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इनमें से ज्यादातर सीरियस हालत में अस्पताल लाए गए। वहां से दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है, इसलिए यहाँ पर मरीज ज्यादा हो जाते हैं। 12 डेथ ये बच्चों के है, तो लेकिन इसमें भी कैसा है कि बच्चों की उम्र जो है पैदा होके 1-2 दिन के, समझो ऐसे 2 दिन के 3 दिन के ऐसे बच्चे थे, और इनका जन्म होने के तब वजन बहुत कम था, प्री मैच्योर बेबी जो बोलते। तो ऐसे प्री मैच्योर बेबी में नेचुरली उनका श्वास लेना या ना फेफड़े वगैरह पूरे डेवलप नहीं होते हैं, तो ऐसे बेबीज़ का भी डेथ हुए वाला है। और एक बेबी का ऑपरेशन किया था हर्निया का, डायफ्रामेटिक हर्निया, वो बाहर से करके हमारे पास आए थे। तो ये इसमें से परभनी वगैरह सब तरीके जगह से यहाँ पे आए वाले ये बच्चे 12 गए हैं। यहाँ कोई ऐसा एकदम से हादसा नहीं हुआ है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा, तो अलग अलग बीमारी से ये सब बच्चे समझो गए वाले हैं। डीन ने बताया कि वहां भर्ती वयस्कों में से ज्यादातर की उम्र 70 से 80 साल थी, जिन्हें गंभीर बीमारी थी। बाद में एडल्ट में जो हमारे पेशेंट्स आए वाले थे, बाकी जो बच्चे वाले 12, तो उसमें से 8 जो पेशेंट थे उनकी उम्र 70 से 80 साल की उम्र थी, और सबको 4 जन को हार्ट अटैक आया था, किसी को डायबिटीज़ किडनी का प्रॉब्लम, किसी को लीवर फेलियर का प्रॉब्लम, किसी के ब्रेन तक इन्फेक्शन गए वाला, ये ऐसे पेशेंट्स कुछ मरे वाले हैं। और एक अजय नाम का 19 साल का लड़का था, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गैस गैंग्रीन होने से वो एक्सपायर हुआ है। एक 80 साल की लेडीज़ आई थी, उसको भी सेप्टिसिमिया यानी कि इन्फेक्शन का आखिरी जो रहता है वैसा हुआ है। तो यहाँ पे एकदम सीरियस कंडीशन में पेशेंट आने की वजह से उनको ट्रीटमेंट तो पूरी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, दवाइयों की भी कुछ कमी नहीं है, सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट की बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए इनके डेथ हुए वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महाराष्ट्र में विपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। बीजेपी एंड शिवसेना running this government in Maharashtra. चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी से बने हुए हैं। अभिषेक जी, आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। संजय गुप्ता, नेता हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट से बने हुए हैं। संजय गुप्ता जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। भावना जैन, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ बनी हुई है। भावना जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर के पांडे, सीनियर डॉक्टर है हमारे साथ, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभिषेक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आखिरकार ऐसी क्या वजह है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि ये सरकार का फेलियर है, कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पर दवाइयों की कमी है, लापरवाही सरकारी अस्पताल में देखे जा रहे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों का विकास लगातार हो रहा है? देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं हसन मुशर्रफ जी, उन्होंने कहा है कि वे स्वयं अस्पताल जाके इस बात की जांच करेंगे ये घटना क्यों घटी है, दुखद घटना। और महाराष्ट्र सरकार की जो कैबिनेट है वो आज बैठेगी और इस दुखद घटना पे चर्चा करेगी कि ये क्यों हुआ और इसमें क्या आगे मजबूत और ठोस स्टेप्स उठाए जाए, कदम उठाए जाए। तो महाराष्ट्र सरकार इस पे पूरी तरह इसको गंभीरता से ले रही है। महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं इस विभाग के, वो स्वयं अस्पताल जा रहे हैं, इसकी जांच करेंगे और अगर कहीं किसी की लापरवाही हुई है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये घटना ऐसी दोबारा ना हो, इसके लिए सारे इंतजाम किए जाएंगे। और सरकार का एक ही ध्येय है कि इस घटना के सच्चाई को बाहर लाया जाए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। भावना जैन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।
इसमें तो विपक्ष को बल्कि सुझाव देने चाहिए कि कैसे इन परिस्थितियों को ठीक करना चाहिए। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, परिस्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं महाराष्ट्र में। ये देखने को आ रहा है एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार के माध्यम से जो रुग्णालयों का, जो हॉस्पिटलों का बदहाल हालत में अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों में ना दवाएं हैं, मरीजों की संग ना डॉक्टर हैं, इतनी बुरी हालत में लोगों की जान जा रही है और ये महाराष्ट्र शासन सोया हुआ है। ये सिर्फ नांदेड़ में ही बात नहीं हुई, ये बात ठाणे में भी देखने को आ रही है और महाराष्ट्र में कई रुग्णालय ऐसे हैं, कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर इस तरह की कंडीशंस देखी जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये प्रदेश ऐसा था जिसने कोविड जैसी महामारी का इतनी अच्छे से सामना किया और जहां पर कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, आपने कभी इस तरह की मौतें देखी नहीं। और आज जो ये बदहाली हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को आवाज नहीं उठाएंगी तो ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम विपक्ष का है। और बहुत ही दुख की बात है जब बच्चों की मौत होती है, बहन है तो दिल जो है ना तड़प जाता है। इसमें 9 बच्चों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई है, नवजात शिशुओं की मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि ये अगर कोई और सरकार होती तो जो मंत्री है उनको तुरंत अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। पर अभी तक कोई इनकी तरफ से जवाब आया नहीं है। इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या होने जा रहा है, दवाओं का इंतजाम कब किया जाएगा, कैसे किया मैं जाएगा? आपके प्रश्न का जवाब ले लूंगी अभिषेक जी से, लेकिन उससे पहले मैं संजय गुप्ता जी को भी जोड़ लूं इस चर्चा में। संजय गुप्ता जी, आपके हिसाब से, आपके मुताबिक इस पूरी घटना में कहाँ आपको लगता है कि लापरवाही हो रही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मामले अभी थम गए हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कि कई ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। सरकारी अस्पताल के सहारे क्या ये मरीज ठीक हो पाएंगे जैसे हालात है आज के? देखिए, जिस तरह से सरकारी व्यवस्था चरमराई हुई है और जिस तरह से मरीजों की मौत हुई है, इस हिसाब से तो स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से कोरोना काल में भी उद्धव सरकार जब काम करती थी, जिसकी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी की, लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं किसी अस्पताल में कुछ इस तरह की दुर्घटना घटती थी तो बीजेपी के लोग खड़े हो जाते थे चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए। आज गोरखपुर के अंदर 200 बच्चों की ऑक्सीजन के कारण मृत्यु हो गई। आज इस तरह से नांदेड़ के अस्पताल में जिस तरह से मृत्यु हुई है, तो आज ये बीजेपी ये कह रही है कि हम इसकी जांच करेंगे। जांच बाद में करना, पहले आप अपने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लीजिए, कुछ तो दिखाइए आपके। अगर आप किसी ऐसी स्टेट के अंदर जहाँ पे आपकी सरकार नहीं होती, वहां पर कोई इस तरह की दुर्घटना घटती है, तो आप वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, या आप कह रहे हैं हम जांच करेंगे। जांच, इतने लोगों की मौत हो गई, जांच ही करेंगे? सिर्फ जांच से तो होती रहेंगी। इसमें किस तरह का आपके स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और किस तरह से इस अस्पताल में किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। दोनों चीजों पर विचार होना चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं इसका जवाब भी लूंगी। डॉक्टर के पांडे जी को भी एक बार चर्चा में जोड़ लेती हूँ। डॉक्टर के पांडे जी, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार एक के बाद एक ये जो मौत के आंकड़े हैं ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या सरकारी अस्पतालों की ये नाकामी है या वाकई कोई ऐसी सीरियस सिचुएशन है मरीजों के लिए कि वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या सरकारी हॉस्पिटल में हो, ये कोई ऐसी बीमारी चल रही है कि इससे पार पाना ही मुश्किल है? नहीं, पहली चीज तो ऐसी कोई बीमारी नहीं चल रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की केयर में जमीन आसमान का फर्क होता है। वजह ये होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर सबकी नजर होती है, लोग पैसा खर्च कर सकते हैं जेब से या इंश्योरेंस से, तो उनको बहुत क्वालिटी केयर देनी पड़ती है। सारे पैरामीटर्स पे उनको खरा उतरना पड़ता है। खासतौर से बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं, जो आईसीयू जिनमें है और सब चीजें अच्छी हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो देखिए अगर वो कितने बेड्स थे ये मुझे नहीं पता, बहुत सारी डिटेल्स मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर जितने बेड्स थे उससे ज्यादा मरीज थे तो जाहिर है उतने मरीजों की केयर करने के लिए स्टाफ नहीं होता है, चाहे डॉक्टर्स हो या नर्सेज हो या और पैरामेडिकल स्टाफ हो। इतना किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होता कि 500 बेड है और 1000 मरीज आपके भर्ती हो गए तो आप उनकी केयर कर सके। दूसरी चीज, अगर जितने मरीज हैं
क्या उस परसेंटेज में आईसीयू या एनआईसीयू नर्सरी थी अवेलेबल जो प्रीमेच्योर बच्चों की या प्री टर्म बच्चों की केयर कर सके, सर्जिकल बच्चों की केयर कर सके? तो ये एनालाइज करना पड़ेगा, देख करके फैक्ट्स क्या है। तीसरी चीज है, हॉस्पिटल की मैंने कुछ रिपोर्ट पढ़ी, उसमें ये आया कि साहब लास्ट मोमेंट पे मरीजों को भेज दिया गया और 70 से 80 साल तक के, किसी को डायबिटीज थी, किसी को लीवर फेल्योर था, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम थी, बच्चों में कुछ प्री टर्म थे, कुछ था। तो देखिए, अगर कोई भी मरीज, खासतौर से एल्डर्स की बात कर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल में आता है और 6 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मरीज डेफिनेटली बहुत बुरी हालत में आया था, हॉस्पिटल उसको बचा नहीं पाया। लेकिन उसमें मरीज के देर से आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मरीज को स्टेबलाइज करने में, उसको स्थिर करने में दवाएं दे करके 48 घंटे लगते हैं कम से कम। उस फेज में अगर मरीज मरता है तो हॉस्पिटल में फैसिलिटी, जिसका मतलब या तो कम थी या हॉस्पिटल जो है उनको केयर नहीं कर पाया ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स होने की वजह से। नर्सरी में डेथ्स होती हैं, नर्सरी कितने बेड की है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 100-150 बेड की थी तो रोज ही कुछ ना कुछ मरीज मरते हैं। लेकिन वो अगर मरीज पहले से भर्ती हैं तो उन मरीजों से हम लोग रोज कॉन्सेंट लिखवाते हैं कि हमारे मरीज की, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कि आपका बच्चा बहुत सिक है या ये बुजुर्ग की हालत काफी खराब है, इनकी बचने की उम्मीद काफी कम है। तो उसमें मरीजों के जो रिश्तेदार होते हैं उनको पहले से इंफॉर्मेशन होती है कि इनकी हालत काफी खराब है, बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चा अलग चीज है। सत्य ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स की हालत वैसे भी बहुत खराब है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान है ही नहीं, जनता का भी ध्यान उस पर नहीं है, क्योंकि जनता जाति और धर्म और इन सब चीजों पे ज्यादा वोट करती है। कोई नहीं कहता अपने एमएलए एमपी से कि आपने हॉस्पिटल कहाँ बनवाया, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज थे। तो ज्यादातर जो है जवानी जमा खर्च वाला वो काम है, लेकिन ओवरऑल हालत तो हॉस्पिटल्स की खराब है। ओवरऑल लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। 6 घंटे और 2 दिन की बात मैं बता दूं, पहले 6 घंटे में अगर मौतें होती हैं तो जाहिर है कि वो मरीज बहुत सिक हालत में आया, और पहले 2 दिन में भी अगर होती हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल हेल्थ सेक्टर पे किसी भी सरकार का, मैं किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करता, ना किसी से मतलब है, किसी भी पार्टी के लिए हेल्थ प्रियॉरिटी नहीं है। अभी भी जो मोदी सरकार करती है या जो कुछ करती है, हालांकि 3-4 गुना बजट उन्होंने पिछले 10 साल में बढ़ाया है, इसके बावजूद बिल्कुल पर्याप्त जो है सुविधाएं हैं। ठीक है, बजट जारी हो जा रहे हैं, चुनावों में बड़ी बड़ी बातें हो जा रही हैं, लेकिन जो परिस्थिति है वो जस की तस है। इसलिए अभिषेक जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि जो मरीज सरकारी अस्पतालों में पहुंचे वो आखिरी वक्त पर पहुंचे और इसलिए डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं रहा कि उस परिस्थिति को समझा जाए, बचाया जाए। लेकिन ये तो हकीकत है कि सरकारी अस्पतालों की जो परिस्थिति है महाराष्ट्र में वो ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप चुनावों में वायदे करते हैं जनता के साथ कि हम जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं उन्हें पूरा करेंगे, स्कूल, शिक्षा और इसी के साथ साथ हेल्थ समस्याएं जो है उनको ठीक करेंगे, अगर ये नहीं ठीक होती है तो फिर जनता का भी मोह भंग हो जाएगा बीजेपी से। अभिषेक जी, स्वास्थ्य विभाग के हसन मुशर्रफ जी उस स्वयं अस्पताल जा रहे हैं। मैं विपक्ष से भी अनुरोध करूंगा, ये दुखद घटना है, ये एक मानवीय त्रासदी है, इस पे राजनीति न की जाए। जो सरकार ने कहा है, महाराष्ट्र सरकार ने, कि कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाएगी, इसकी पूरी जांच की जाएगी, इसका मूल जो ये दुखद घटना का जो तथ्य है उसको बाहर निकाला नहीं, राजनीति नहीं, विपक्ष उस नाते आपसे सवाल पूछ रहा है, विपक्ष उस नाते आपसे सवाल पूछ रहा है कि परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है, उनको उनके परिवार का सदस्य वापस नहीं मिलेगा, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, विपक्ष ये कह रहा है। देखिए, जहां अस्पताल के स्तर पे लापरवाही उन पे कार्रवाई की जाएगी। अभी मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि वो जाएंगे अस्पताल और तथ्यों की जांच करेंगे, घटना क्यों घटी इसकी जांच करेंगे, और महाराष्ट्र कैबिनेट बैठ रहा है इस घटना के लिए कि ये घटना दोबारा ना हो, और घटना का मूल इसका रीजन क्या था, कारण क्या था, ये पता लगाने के लिए, और इसमें पूरे सच्चाई बाहर आएगी और जनता के समक्ष लाया जाएगा। इसमें सरकार, ठीक है संजय जी, आखिरकार धैर्य क्यों नहीं विपक्ष के पास? थोड़ा सरकार को वक्त दीजिए, सरकार आकलन करेगी इसमें कि आखिरकार क्यों ये तमाम जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं। क्या वाकई ही जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, उन्हें उतना वक्त नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मरीज जो है वो बिल्कुल एंड मोमेंट्स पे आ रहे हैं?
सब सुना ही है, मगर जो बात एक तथ्यात्मक है वो डॉक्टर साहब ने कही। मगर मैं बीजेपी के अपने इस भाई से पूछता हूँ कि जिस तरह से धैर्य रखने की बात और जिस तरह से जांच की बात ये आज कर रहे हैं बैठ करके, क्या किसी और स्टेट के अंदर या यहाँ जिनकी सरकार ना होती तब भी क्या यही कहते हैं कि धैर्य रखे हम जांच करेंगे? तब ये सीधा इस्तीफा मांगते, तब तो ये नहीं कहते इस बात को कि जांच होगी, मानवता रखिए, और ये जो राजपाट पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती, लेकिन हमारा मकसद यही था कि इस चर्चा को सार्थक बनाया जाए और किसी निष्कर्ष तक हम पहुंच पाए, विपक्ष भी राजनीति ना करे और सरकार भी गंभीरता दिखाए। बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हैं जो जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए और सरकारी अस्पतालों की जो दशा है वो सुधरनी चाहिए निश्चित तौर पर। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।